जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में जयपुर के बड़ी चौपड़ पर सर्व हिंदू समाज की ओर से एक विशाल आक्रोश सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में विभिन्न समुदाय के लोग शामिल हुए और आतंकवाद के इस नरसंहार की कड़े शब्दों में निंदा की। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता का संदेश दिया। आक्रोश सभा में बीजेपी विधायक बालमुकुंद आचार्य भी अपने समर्थकों के साथ शामिल हुए। उन्होंने इस हमले को मानवता पर हमला करार देते हुए कहा कि अब चुप रहने का समय नहीं है, बल्कि आतंकवाद का जवाब देने का वक्त आ गया है। सभा के बाद देर रात जौहरी बाजार में पोस्टर लगाने को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हो गया। आपको बता दें कि विधायक बालमुकुंद आचार्य और उनके समर्थकों ने जामा मस्जिद के बाहर पोस्टर लगाए जिनमें पाकिस्तान मुर्दाबाद और जय श्री राम जैसे नारे लिखे थे। इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद बड़ी संख्या में लोग मस्जिद के बाहर जुट गए, जिससे तनाव की स्थिति पैदा हो गई। इस बीच बीजेपी विधायक बालमुकुंद आचार्य के खिलाफ धार्मिक भावनाएं भड़काने का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस का कहना है कि जामा मस्जिद के बाहर पोस्टर लगाने और नारेबाजी से माहौल तनावपूर्ण हुआ, जिसके चलते ये कार्रवाई की गई। प्रदर्शन के दौरान बड़ी चौपड़ पर हजारों लोग जमा हो गए थे, जिन्होंने पाकिस्तान मुर्दाबाद और जय श्री राम के नारे लगाए। पहलगाम आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत हुई थी, जिनमें ज्यादातर पर्यटक थे। इस हमले को 2019 के पुलवामा हमले के बाद घाटी का सबसे घातक हमला माना जा रहा है। जयपुर में इस हमले के विरोध में आयोजित सभा और उसके बाद हुए विवाद ने शहर में तनाव का माहौल पैदा कर दिया है। पुलिस और प्रशासन स्थिति पर नजर रखे हुए हैं और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। जितने लोग पूरे भारतवर्ष में बड़ा आक्रोश है, बहुत दुख है, पीड़ा है, बहुत ज्यादा और उसका कारण है भारत जिस प्रकार से समृद्धि की ओर बढ़ रहा है। आक्रोश के धरने कश्मीर में केसर की खुशबू, कश्मीर के विद्यार्थियों के हाथ में कलम, कश्मीर के युवाओं के हाथ में रोजगार, अमन, चैन, शांति, समृद्धि के साथ जो बढ़ रही है, उसको नजर लगाने का काम पाकिस्तान और आतंकवादी कर रहे हैं। लगातार पाकिस्तान और आतंकवादी संगठन भारत को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और इस बार तो आतंकवाद का अब तक धर्म नहीं होता, आतंकवाद की कोई जात नहीं होती, लेकिन इस बार आतंकवाद ने अपना धर्म और जात दोनों बताई। और जिस प्रकार से हमारे नियत्ते पर्यटनों को मारने का काम किया, पूरा देश संगठित है, सामूहिक है, मोदी जी के साथ है और अब ये अत्याचार नहीं सहेगा। हिंदुस्तान अब पाकिस्तान और आतंकवादियों को प्रतिबंध पूर्णता होना चाहिए और कठोर कार्रवाई पाकिस्तान के ऊपर होनी चाहिए। सभी राष्ट्राध्यक्षों को सामूहिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ मिलकर इस आतंकवाद को सफाए के लिए योजना बनानी चाहिए। पहलगाम की घटना से भारत स्तब्ध है और हमारे देश के लोग हिंदू परिवार पे सरकार से जवाब का इंतजार कर रहे हैं। गुस्सा इतना ज्यादा है कि लोग निःशब्द हैं। ये समय देखने का है कि हमारे देश को जो चुनौती दी गई है, उसका जवाब हम किस तरह से देते हैं। पहलगाम में जिस प्रकार से कायराना हमला किया और बंदूक सहित, हथियार सहित हमारे भाइयों से पूछा गया कि आप हिंदू हैं या मुस्लिम हैं। मुस्लिम अलग हो जाइए, हिंदू अलग हो जाइए। और जैसे हिंदू मुस्लिम अलग हुए तो जिनसे बोला कि हम तो मुस्लिम हैं, उनसे कलमा पढ़ाने के लिए कहा गया, फिर उनकी पैंट उतार के देखा गया। इस देश में जो देखना बाकी नहीं था वो देखने को मिल गया। हमें समझ में आ गया कि आतंकवाद का क्या धर्म है और आतंकवाद किस धर्म के लोग हैं। लगातार हमले पे हमले किए जा रहे हैं। बहन का भाई छीन लिया गया, माँ का बेटा छीन लिया गया, परिवार के एक छोटे से बच्चे का पिता छीन लिया गया और हमला करके साबित कर दिया कि आप लोग हिंदू हैं तो आपको मारा जाएगा। उसके बाद बहुत सारे स्टेटमेंट कश्मीर से लिए गए। उस कश्मीर के स्टेटमेंटों में भी बहुत सारी महिलाएं देखती हुई मिली और महिलाएं कहती है हमारा प्रेम तो पाकिस्तान के प्रति है, हिंदुस्तान के प्रति उनका प्रेम नहीं है। ऐसा उस एक महिला के वहाँ से महिला का स्टेटमेंट भी दिया। वहाँ पे एक आधा आतंकवादी नहीं है, वहाँ पे लोकल जितने भी सब आतंकवादी कैटेगरी में इसलिए है क्योंकि वो लोग स्थानीय लोग उनका सहयोग करते हैं। वो आज भी अब कश्मीर को आज़ाद करने की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि वहाँ पर जो चल रहा है
उस काम को 370 हटाकर नहीं, वहाँ पर जो घूम रहते हैं हमारे कश्मीरी हिंदुओं को वापस बसाया जाए और उनको हथियार दिए जाए और फिर जवाब देंगे कि हम लोग क्या करते हैं। कदम भारत सरकार को ऐसा उठाना चाहिए कि पाकिस्तान और उसके आने वाली पीढ़ियाँ ये याद रखे कि हिंदुस्तान के साथ जो उन्होंने किया वो कायराना हरकत जो आज तक कभी इतिहास में नहीं हुई। और जो लोग ये कहते हैं कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, इस घटना ने शुद्ध रूप में दिखा दिया कि आतंकवाद का मजहब होता ही है और उन लोगों ने धर्म पूछ के गोली मारी है। तो हम सब लोग भारत सरकार से यही निवेदन करेंगे कि इसका सबक उनको मिले और भारत से सीधी, पाकिस्तान से सीधी वार्ता और सीधी जंग हो। जब ये धर्म पूछ के गोली मार सकते हैं तो क्या धर्म पूछ के अपनी सरकार कार्रवाई नहीं कर सकते? मोदी जी आप कार्रवाई करो, हम आपके साथ हैं। ये जब भी पथराव करते हैं तो धर्म देख के कावड़ पे करते हैं, शोभा यात्रा पे करते हैं, राम जुलूस पे करते हैं, लेकिन आज तक कभी किसी हिंदू ने ना तो इनके ताजियों पे किया, ना कभी नमाज पढ़ते इन पे किया। फिर ये इतनी कट्टरता लाते कहाँ से? जिस देश ने इनको मान सम्मान दिया, सब कुछ दिया, उस देश के प्रति इन लोगों के बच्चे तक आज के जहन में आज जहर घुला हुआ है। तो इस जहर की मानसिकता क्या है? ये मानसिकता मिल कहाँ से रही? इनके फर्जी मदरसे, महाराज जी ने भी बीच में मुद्दा उठाया था कि जयपुर के अंदर कई प्रकार के फर्जी मदरसे चल रहे हैं जिनके अंदर इनको कट्टरता जहर घोला जाता है बच्चे के दिमाग में। उन पे अभी तक भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम निवेदन करते हैं कि ऐसे इनकी जहर घोलने वाली संस्थाओं पर ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई हो। इनका एक जिसको पूरा मान सम्मान मिला, मोहम्मद सिराज जो आज क्रिकेटर है, उसको डीएसपी तकात का दर्जा मिला हुआ है, हिंदुस्तान के अंदर पोस्ट मिली हुई है, लेकिन जब पूरी क्रिकेट टीम का स्वागत होता है फॉरेन कंट्री में कहीं भी होता है, तिलक लगा के होता है, तो ये कट्टरता इनकी मानसिकता ऐसी है कि तिलक तकात नहीं लगाते। तो ये देश कब तक इनको मौका देता रहेगा? इस देश ने इनको क्या नहीं दिया? इस देश ने इनको राष्ट्रपति दिया, इस देश ने इनको एमएलए दिया, इस देश ने इनको सांसद दिए, इस देश ने इनको पार्षद तकात दिए। ऐसी कौन सी ड्यूटी नहीं है जिसमें इस देश ने इनको मान सम्मान नहीं दिया? और फिर भी इसी देश में धर्म पूछ के गोलियां चलती है, धर्म पूछ के पथराव होता है, धर्म पूछ के अग्निकांड होता है, धर्म पूछ के 3-3 साल के बच्चों को जलाया जाता है। आज पश्चिम बंगाल में पूरा चल रहा है। कश्मीर में जो आतंकी हमला हुआ है, आज पश्चिम बंगाल में जिंदों का नरसंहार हो रहा है, उससे शायद पूरे देश का ध्यान भी उधर भटका है, लेकिन आज भी पश्चिम बंगाल चल रहा है। तो हम ये चाहते हैं पूरे देश में मोदी जी को एक्शन लेना चाहिए, हर राज्य का लेना चाहिए, हर गली का लेना चाहिए। ये तो हर और जितने भी इनके फर्जी मदरसे चल रहे हैं, चाहे इनके छोटे से बच्चों में जहर घोला जा रहा है, ऐसी संस्थाओं के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मोदी जी आप कार्रवाई करो, हम आपके साथ हैं।